गुड इवनिंग एवरीबॉडी। टुडे डिस्कस अबाउट द बेफ्राइटिस। आज हम बेफ्राइटिस पे डिस्कस करेंगे कि बेफ्राइटिस होता क्या है। डेफिनीशन, बेफ्राइटिस की डेफिनीशन क्या है, हम कैसे पहचानें कि ये बेफ्राइटिस है, उस पर आज चर्चा कर लेते हैं। तो बेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन। जब हमारी आई की लिड मार्जिन में या आई लिड में कोई इन्फ्लामेशन फैलता है या इन्फेक्शन होता है तो उसको बेफ्राइटिस कहते हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनीशन है वो आपकी सिंपल वर्डों में है, बेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस। सेकेंड जो डेफिनीशन है वो है, इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द क्रोनिक इन्फ्लामेशन, इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन। तो ये टू टाइप से डेफिनेशन है। पहला क्या है आपका, इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस। दूसरा क्या है, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस। अब बात करते हैं अपन टाइप्स पे कि बेफ्राइटिस के कितने टाइप्स हैं। तो बेफ्राइटिस के मुख्यतः टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? टू टाइप्स, एक्वामस बेफ्राइटिस और अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। तो कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स, वो भी देख लेते हैं। पहला है आपका ये टू टाइप्स, एक्वामस बेफ्राइटिस और दूसरा है आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। जो आपका टाइप्स है बेफ्राइटिस के वो टू टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक है पहला आपका एक्वामस बेफ्राइटिस और दूसरा जो है वो कौन सा है, वो है आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। ये ए है अल्सरेटिव बेफ्राइटिस। ये टू टाइप्स के बेफ्राइटिस होते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करें उसके पहले अपन ये समझ लें कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, एक्वामस बेफ्राइटिस और अल्सरेटिव बेफ्राइटिस में डिफरेंट क्या है। तो जो हमारा एक्वामस बेफ्राइटिस होता है वो उसकी पहचान क्या है कि जब हमारे डैंड्रफ स्काल्प में होते हैं, स्काल्प मींस होता है खोपड़ी या सिर। जब डैंड्रफ हमारा स्काल्प में होता है या खोपड़ी में, डैंड्रफ जब खोपड़ी में होने लगते हैं तो उसमें कौन सा बेफ्राइटिस होता है? एक्वामस बेफ्राइटिस होता है। और अल्सरेटिव बेफ्राइटिस, अल्सरेटिव से ही आप ये समझते हैं अल्सर मीन्स इन्फेक्शन। तो अल्सरेटिव का मतलब होता है इन्फेक्शियस कंडीशन, इन्फेक्शन की कंडीशन। तो जहाँ पे इन्फेक्शन हो आपके लिड में तो वहाँ पे आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस होगा। और आपका जो एक्वामस बेफ्राइटिस है उसमें भी लिड मार्जिन में क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा। परंतु इस कंडीशन में आपके स्काल में डैंड्रफ पड़ेंगे और दूसरा इन्फेक्शन की कंडीशन में जो आपका अल्सरेटिव बेफ्राइटिस है उसमें येलो से डॉट मिलेंगे, है ना, या पस टाइप में येलो पड़ जाएंगे या चिपचिपा म्यूसिन टाइप में मिलेगा, वो आपका येलो कलर में रहेगा। परंतु एक्वामस बेफ्राइटिस में आपको किसी भी तरह का कोई भी येलो स्पॉट नहीं मिलेगा। तो इन दोनों में इतना चेंजेस है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की कि बेफ्राइटिस के क्लासिफिकेशन क्या हो सकता है। तो बेफ्राइटिस का क्लासिफिकेशन टू टाइप्स का होता है। एक होता है एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा होता है पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। तो क्लासिफिकेशन टू टाइप्स। पहला एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा है आपका पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। ये आपके टू टाइप्स के हैं। पहला है आपका एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा है आपका पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। जो एंटीरियर बेफ्राइटिस है इसके भी थ्री क्लासिफिकेशन। कौन कौन से? पहला है आपका बैक्टीरियल
बेफ्राइटिस, दूसरा है आपका सेबोरिक बेफ्राइटिस और तीसरा है आपका पैरासाइटिक बेफ्राइटिस। तो पहला है आपका बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, इसमें 3 टाइप्स हैं, बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, ठीक है। दूसरा है आपका सीबोरिक बेफ्राइटिस, और जो आपका तीसरा है वो है आपका पैरासाइटिक बेफ्राइटिस, ठीक है। तो ये आपका 3 टाइप्स के बेफ्राइटिस है। आपका जो एंटेरियर बेफ्राइटिस है उसमें 3 टाइप्स में कौन कौन से हैं? पहला आपका बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, दूसरा है सीबोरिक बेफ्राइटिस और तीसरा है आपका पैरासाइटिक बेफ्राइटिस। और जो आपका पोस्टीरियर बेफ्राइटिस है, पोस्टीरियर बेफ्राइटिस में क्या हो सकता है? मेबोमाइटिस। पोस्टीरियर बेफ्राइटिस को क्या बोलते हैं? मेबोमाइटिस। तो क्या बोलते हैं अपन? मेबोमाइटिस। तो ये है आपका मेबोमाइटिस। तो ये भी है। तो आप क्लासिफिकेशन में क्या समझें कि आपका जो बेफ्राइटिस का क्लासिफिकेशन है उसमें आपका एंटेरियर बेफ्राइटिस और पोस्टीरियर बेफ्राइटिस, ये 2 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है। एंटेरियर बेफ्राइटिस में आपका बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, सेबोरिक बेफ्राइटिस और पैरासाइटिक बेफ्राइटिस, 3 टाइप्स का क्लासिफिकेशन होता है एंटेरियर के अंदर। पोस्टीरियर में आपको क्या मिलता है? मेबोमाइटिस। ये आपका बेफ्राइटिस का ही एक क्लासिफिकेशन। अब बात करें बैक्टीरियल बेफ्राइटिस की कि बैक्टीरियल बेफ्राइटिस है क्या। बैक्टीरियल बेफ्राइटिस तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि एंटेरियर बेफ्राइटिस के अंदर है। तो इसकी जो डेफिनेशन होगी वो सबसे पहले कि इट इज अ एंटेरियर बेफ्राइटिस, ये एंटेरियर बेफ्राइटिस है। एंटेरियर बेफ्राइटिस में कौन सा? बैक्टीरियल बेफ्राइटिस। तो इट इज अ एंटेरियर बेफ्राइटिस। इट इज आल्सो कॉल्ड द क्रोनिक एंटेरियर बेफ्राइटिस। ये क्या है? क्रोनिक एंटेरियर बेफ्राइटिस का ये टाइप होता है। बैक्टीरियल बेफ्राइटिस क्रोनिक एंटेरियर बेफ्राइटिस का टाइप्स होता है। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की कि ईटियोलॉजी क्या हो सकता है। तो ईटियोलॉजी में सबसे पहला जो है वह है आपका ये, इसमें सबसे पहले आपका पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई। इसमें जो आप देखने को मिलेगा आपको वो पॉजिटिव स्टेफाइलोकोकाई देखने को मिलेगा, स्टेप्टोकोकाई में देखने को मिलेगा और मोरेक्सेला ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इसमें बैक्टीरियल बेफ्राइटिस में। अब इसके बाद जो है वो क्लिनिकल फीचर्स की बात करें। क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, मीन्स साइन और सिम्टम्स में क्या देखने को मिलेगा। तो हम बात करते हैं पहले सिम्टम्स की कि सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। सिम्टम्स बेफ्राइटिस, बैक्टीरियल बेफ्राइटिस के सिम्टम्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपका बेफ्राइटिस है वो आपका एक्वमस बेफ्राइटिस हो सकता है या अल्सरेटिव बेफ्राइटिस हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको क्रोनिक इरिटेशन। क्रोनिक इरिटेशन सबसे पहले आपको मिलेगा क्रोनिक इरिटेशन। दूसरा जो आपको मिलेगा वो ईचिंग। दूसरा आपको मिलेगा वो है आपका ईचिंग, ये भी आपको देखने को मिलेगा, खुजलाहट भी देखने को, है ना। तीसरा आपका फोटोफोबिया, माइल्ड फोटोफोबिया, ये आपका तीसरा
माइल्ड फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। चौथा आपको क्या मिल सकता है, माइल्ड लैक्राइमेशन, मतलब थोड़ी बहुत वाटरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो चौथा है आपका माइल्ड लैक्राइमेशन, ये आपका चौथा हो गया। और पांचवा आपको क्या मिलेगा, रेडनेस भी देखने को मिल सकती है, किसमें, लिड मार्जिन। तो रेडनेस ये आपको देखने को मिल सकता है। रेडनेस को छोड़ दिया जाए, इसको रेडनेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सिम्टम्स हैं वो एट मॉर्निंग मिलेंगे। मोस्ट ऑफ ये सुबह मिलेंगे, सुबह के टाइम, चाहे वो आपका क्रोनिक इरिटेशन हो, ईजिंग हो, लैक्राइमेशन हो, फोटोफोबिया हो, वो आपको कब मिलेंगे, मॉर्निंग के टाइम। क्योंकि नाइट में खुजलाहट है या कुछ भी है वो होंगे तो आपको सुबह सुबह वो चीज़ आप रगड़ते हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। अब बात करते हैं अपन साइन की, कि साइन में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले जो आपका साइन में देखने को मिलेगा वो आपका ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, ईजिली ब्लीडिंग। क्यों, क्योंकि आप क्या है कि आँखों को मसलेंगे, जब किसी चीज़ को रगड़ेंगे या खुजलाएंगे तो उसमें ब्लड सा आने लगता है। नॉर्मल सी चीज़ है, यदि आप अपनी बॉडी में भी कहीं खुजलाहट कंटिन्यू करते हैं तो उसमें ब्लड सा आ जाता है, या फिर धब्बे नुमा ब्लड दिखने लगता है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ईजिली इसमें क्या देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग, ब्लीड करेगी आपका। दूसरा स्मॉल अल्सर हो सकता है ना, जब आप किसी चीज़ को खुजलाते हैं तो उसमें अल्सर पैदा हो जाता है, तो वो अल्सर भी आपको देखने को मिल सकता है। तीसरा रेडनेस आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। और जो आपका और है तो उसमें साइन में आपको कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिल सकता है। कौन सा, पुपिलरी कंजक्टिवाइटिस, माइल्ड पुपिलरी कंजक्टिवाइटिस भी आपको साइन में देखने को मिल सकता है। ठीक, साइन में आपको क्या क्या, साइन ब्लीडिंग, पहला है आपका ब्लीडिंग, ब्लीड, ठीक। दूसरा आपका रेडनेस, दूसरा है आपका रेडनेस। तीसरा आपका अल्सरेटिव, तो अल्सरेटिव मतलब अल्सर देखने को मिले, स्मॉल अल्सर है ना, स्मॉल। और चौथा आपका कंजक्टिवाइटिस, कौन सा, पुपिलरी कंजक्टिवाइटिस, पुपिलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है आपको। तो ये हमारे सिम्टम्स हैं कि सिम्टम्स में आपको क्रोनिक इरिटेशन, ईचिंग, माइल्ड फोटोफोबिया, माइल्ड लैक्राइमेशन, रेडनेस देखने को मिल सकता है। साइन में आपका ब्लीडिंग, ब्लड देखने को मिल सकता है, रेडनेस आपको देखने को मिल सकती है, स्मॉल अल्सर देखने को मिल सकता है, और पुपिलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। ये तो आपका नॉर्मल है। इसके बाद अब कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि कॉम्प्लिकेशन में आप क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन में आपका मोस्ट ऑफ आईलेसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आईलेसेस एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन में क्या, आईलेसेस एबनॉर्मलिटीज देखने को मिल सकती है। आईलेसेस एबनॉर्मलिटीज में आपका ट्रैचिएसिस है, ये आपको मिल सकता है, मेडरोसिस है वो आपको मिल सकता है, पोलियोसिस है ये मिल सकता है आपको, थाइलोसिस है ये भी आपको देखने को मिल सकता है। क्या क्या, ट्रैचिएसिस, मेडरोसिस, पोलियोसिस और टाइलोसिस, ये आपको देखने को मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन में। इसके बाद आपको एंट्रोपियान भी देखने को मिल सकता है, एक्टोपियान भी देखने को मिल सकता है, एंट्रोपियान भी देखने को मिल सकता है। ये आपके सब बेफ्राइटिस के ही कॉम्प्लिकेशन है। एंट्रोपियान भी मिल सकता है और एक्टोपियान भी मिल सकता है। मार्जिनल केराटाइटिस भी हो सकता है। अगर बेफ्राइटिस का कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं तो आपको मार्जिनल केराटाइटिस भी देखने को मिल सकता है।
और भी कई चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्लिकेशन के दौरान देखने को मिलेंगी, उसकी चर्चा भी अपन फिर कभी करेंगे, है ना। तो आप बात करते हैं अपन ट्रीटमेंट की कि इसमें ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, यदि आपका डैंड्रफ है, स्काल्प में डैंड्रफ है, तो और स्काल्प के थ्रू नेफ्राइटिस है, मीन्स एक्वमस नेफ्राइटिस, इस दौरान स्काल्प में आपका डैंड्रफ हो जाता है, तो रिमूव द डैंड्रफ, आपको डैंड्रफ को रिमूव करना होगा। वो रिमूव आप कैसे करेंगे? या तो आप किसी शैम्पू का यूज करेंगे, है ना, या किसी मेडिसिन का यूज करेंगे। तो उस दौरान आप डैंड्रफ का यूज करेंगे। आप अपनी सफाई करिए सर की, आँख की, तो उसके थ्रू। दूसरा है कि हमको क्या करना है, रबिंग नहीं करनी, आँखों को मलना नहीं है, ना फिंगर से टच करते रहना बार बार। क्या होता है कि कहीं भी अगर मान लो कांटा भी लग जाता है, तो मोस्ट ऑफ हमारे फिंगर उसी में देखने, कभी चोट लगी तो हम उसी को टच करते रहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, स्वेलिंग है तो हम उसी को टच करेंगे, यार इतना स्वेलिंग हो गई, तो हमारा जो माइंड है वो उसी जगह पर पहुंचता है, तो उसको भी हमको नहीं करना। जैसे अब क्रोनिक हो गया या बैक्टीरिया बेफ्राइटिस हो गया या कोई भी बेफ्राइटिस हो गया या कोई भी डिसीज हो गया, व्हाटएवर, कोई भी डिसीज हो गया आँख में, तो हमको उसको टच नहीं करना। टच करने पे उसमें इन्फेक्शन बढ़ने के चांस हो सकते हैं, तो हमको टच भी नहीं करना और रब भी नहीं करना, मलना भी नहीं है आँख को, ठीक है। इसके बाद एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट का यूज़ करना है। हमको क्या करना है, एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट का यूज करना है। एंटीबायोटिक ओरल टेबलेट्स या मेडिसिन का भी यूज करना है। तो ये है हमारा ट्रीटमेंट, है ना। इसके बाद एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यूज करनी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अल्सरेटिव भी हो सकता है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी यूज करना है। तो ये है हमारा क्या, बेफ्राइटिस के ट्रीटमेंट। सो आज हमने जो पढ़ा उसमें क्या क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है बेफ्राइटिस की, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, इट इज द क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द लिड मार्जिन, दैट इज कॉल्ड बेफ्राइटिस। इसके बाद हमने टाइप्स में पढ़ा कि टाइप्स में एक्वमस बेफ्राइटिस और अल्सरेटिव बेफ्राइटिस, ये 2 टाइप्स के बेफ्राइटिस होते हैं। क्लासिफिकेशन में भी हमने देखा कि एक होता है एंटीरियर बेफ्राइटिस और दूसरा होता है पोस्टीरियर बेफ्राइटिस। एंटीरियर बेफ्राइटिस में बैक्टीरियल बेफ्राइटिस, सेबोरिक बेफ्राइटिस और पैरासाइटिक बेफ्राइटिस, ये 3 टाइप्स के बेफ्राइटिस होते हैं एंटीरियर के अंदर। जो आपका पोस्टीरियर होता है उसमें मेबोमाइटिस होता है। हमने सिम्टम्स में पढ़ा कि क्रोनिक इरिटेशन, ईचिंग, माइल्ड लैक्राइमेशन, माइल्ड फोटोफोबिया, रेडनेस एट मॉर्निंग। ये सब क्या है, कब मिलते हैं, एट मॉर्निंग, मॉर्निंग के समय, एट मॉर्निंग। ये आपको कब देखने को मिलेगा, मॉर्निंग। आपने साइन में ही पढ़ा कि ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि आप जब आँख को रब करोगे, मलोगे, खुजलाओगे तो आपको ब्लड देखने को मिल सकता है, उसमें ब्लड भी आ सकता है, आई लिड में ब्लड आ सकता है। रेडनेस भी आप देखने को मिलेगा, स्मॉल अल्सर भी हो सकता है और आपका पोपुलरी कंजक्टिवाइटिस देखने को मिल सकता है। इसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो आइलेसिस एब्नॉर्मलिटीज़ में आपको ट्राचियसिस देखने को मिल सकता है, मेडरोसिस देखने को मिल सकता है, पोलियोसिस देखने को मिल सकता है, टाइलोसिस देखने को मिल सकता है, इंटोपियन देखने को मिल सकता है, एक्टोपियन देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें आपका कॉम्प्लिकेशन के थ्रू देखने को मिल सकता है। ट्रीटमेंट में भी आपकी बात हुई कि आपको रब नहीं करना, एंटीबायोटिक, आई ड्रॉप और ऑइंटमेंट का यूज करना है, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का यूज करना है ना, और वीक में आपको स्टेरॉइड भी यूज करना है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्लिकेशन, ट्रीटमेंट, डेफिनेशन, ये सब आपका बेफ्राइटिस के ही